न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। रिया सुनहा आपके साथ है। 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है और इस दिन बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। चिराग पासवान ने यह अनाउंसमेंट किया है कि वो इस दिन हाजीपुर से संघर्ष यात्रा निकालेंगे और साथ ही साथ जनता का आशीर्वाद भी लेंगे। इसके बाद राजद ने भी यह अनाउंसमेंट कर दिया कि पहले रामविलास पासवान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी, उसके बाद राजद पार्टी का स्थापना समारोह मनाया जाएगा। ऐसे में अब फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के मंत्री मंगल पांडे का क्या कुछ कहना है इस बात पर। वो कह रहे हैं कि यह राजनीतिक लाभ के लिए तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। सुनिए। कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए, आप ही कह रहे हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब कोई लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। कभी भी किसी वरिष्ठ के प्रति भाव सम्मान का होना चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम सब लोग के बहुत ही सम्मानित आदरणीय नेता थे और खास करके व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बहुत ही उनका स्नेह मिलता था। तो वैसे लोगों के प्रति समाज के संपूर्ण लोगों का स्नेह है, सम्मान है। उनकी जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, उस पर वैसे लोगों को याद जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से जिन विचारों के साथ उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी थी, समाज कि गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया था, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें राजनीतिक लाभ हानि के लिए कोई किसी ऐसे नेता के नाम पर कार्यक्रम करने का औचित्य नहीं दिखता है। और हम सब लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बहुत ही सम्मान और आदर शुरू से देते रहे, आज भी देते हैं और समाज हमेशा देता रहेगा। आरजेडी ने हमेशा से विरोध किया और आज जयंती मना रही है। अरे मैंने कहा, आपने प्रश्न में ही कह दिया कि लाभ के लिए। तब वो लोग क्या कर रहे हैं ये समाज देख रहा है कि जब रामविलास पासवान जी स्वयं राजनीति में सक्रिय थे तो उस वक्त उन लोगों ने क्या क्या कहा और आज क्या कर रहे हैं। तो हम लोग तो हमेशा उनका सम्मान करते रहे हैं और वह निश्चित रूप से उस योग्य थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समाज के लिए दिया था, तो हम सब लोग के लिए आदरणीय है। सर, तेजस्वी जी कहे हैं कुछ 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। दो महीना जो बिहार से गायब रहता है उसके किसी बयान पर टिप्पणी देना मैं शायद उचित नहीं समझता। आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति 2 महीने से बिहार नहीं आया हो, 2 महीने के बाद बिहार आया हो, उसकी बातों पे मैं टिप्पणी करना पसंद नहीं करता हूं। और यह उस सवाल का जवाब था कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2-3 महीने में बिहार में सरकार गिरने वाली है। उसके बाद अब आपको हम लेके चलते हैं सीधे आरजेडी और वहां सुनिए इस पर उनके नेता मृत्युंजय तिवारी का क्या कुछ कहना है। वो किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जवाब दे रहे हैं, बीजेपी को जवाब दे रहे हैं इस बात पर कि राजद रामविलास पासवान जी की जयंती इसीलिए मना रहा है ताकि उनका कोई राजनीतिक लाभ हो सके। बीजेपी ने जो आग लगाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले में, अब वो बोलने के लायक हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मित्रता सबको पता है। जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उस समय लालू प्रसाद जी ने अपने कोटे से, राजद के कोटे से उनको राज्यसभा भेजा था। तो देखिए, ये लोग अब चूँकि दलित भाइयों को ये पता चल गया, ये जो बीजेपी वाले हैं ये बर्बाद करने के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले में इन्होंने आग लगाई है, उनको लोजपा में तोड़ फोड़ कराई है एनडीए, जेडीयू और बीजेपी वालों ने। अब तो श्री चिराग पासवान जी भी बोल रहे हैं कि राम ने हनुमान के घरों में आग लगाई है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी समाजवादी नेता थे, दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करते थे, जो हमारी पार्टी की, हमारे नेता की यूएसपी है। तो हम सभी समाजवादी नेताओं का जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। तो जो लोग आज ये बात कह रहे हैं उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने किस तरह से अपने सहयोगियों को पहले तो झांसे में लिया। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ठीक है कि एनडीए में गए थे, लेकिन आज उनके मरने के 101 वर्ष भी नहीं हुए और इन लोगों ने उनके सपने को चकनाचूर किया,
उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को वारिस बनाया लोजपा को तबाह करने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन राजद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो दलितों के हितैषी थे, बड़े नेता थे, उनके कार्यों को, उनके सपनों को साकार करेगा। तो आपने सुना आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और पक्ष विपक्ष दोनों की बातें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के साथ आप बने रहें दिन भर।